नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और ये जंतर मंतर अमूमन राजनीति या बहुत सारे अलग अलग तरह की जो प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है, लेकिन आज जो प्रदर्शन है ये युवाओं का प्रदर्शन है। ये अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि जो इन्होंने तैयारियां की, इतने मेहनत, सालों की मेहनत के बाद, इनको सारी तैयारियां मेडिकल वगैरह सब होने के बाद लास्ट में जब ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बाद भी एक साल उसको डिले किया जाता है कि आपकी भर्ती एक साल बाद होगी, लेकिन एक साल के बाद वो फिर स्थगित कर दी जाती है, जिसको लेकर ये काफी नाराजगी इस युवाओं में है। आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले आपका एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ। सूर्य प्रताप, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं, जो आपने बताया है कि अलग अलग स्टेट से आए, लगभग 28 स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हो या आर्मी के हैं, तो लगभग कितने स्टूडेंट यहाँ पे आए हों? सर लगभग आज यहाँ 1000 से ऊपर विद्यार्थी आए हुए हैं। और यहाँ जो आप लोग यहाँ जंतर मंतर आए हैं, आप सबसे मुख्य मांग क्या है आप लोग सर, और वजह क्या है? सर मुख्य मांग ये है कि 2020 और 21 के दौरान भारतीय वायुसेना और जो भारतीय थल सेना की भर्तियां थी उनकी सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल जांच परीक्षा और लिखित परीक्षा सभी चरण कंप्लीट करने के बाद और एयरफोर्स वाले बच्चों की तो मेरिट लिस्ट तक जारी हो चुकी थी। प्रशासन ने उनको प्रशासनिक कारणों का झांसा देते हुए लगभग 1 वर्ष तक डार्क में रखा और उसके बाद जून 2022 के अंदर वो अग्निपथ योजना लेकर आए और इनको जो अभ्यर्थी 1 वर्ष से अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे उन्हें ये बोल दिया गया कि अब आपकी जो पुरानी भर्तियां थी उन्हें रद्द किया जाता है और जो नई भर्तियां होंगी वो सारी अग्निपथ योजना के तहत होगी। तो सर सरकार से मतलब मेरा एक ये सवाल है कि जब आपको जो भर्तियां थी वो रद्द करनी थी तो आपने बच्चों को 1 वर्ष तक डार्क में क्यों रखा? क्योंकि ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका पैरामिलिट्री में चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, वहां पे भी सिलेक्शन हुआ था। वो बच्चे इसलिए मेडिकल वगैरह आगे प्रोसेस उन्होंने उस डिपार्टमेंट में पूरी नहीं की क्योंकि वे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे या तो भारतीय थल सेना में या भारतीय वायुसेना में। लेकिन वो बच्चे डार्क में रहे कि प्रशासन बस हमारी ज्वाइनिंग है उसमें देरी हो रही है और कैंसिल नहीं होगी। और इस कारण कुछ बच्चे ऐसे थे जो नेवी में सेलेक्ट हो चुके थे जिनके ज्वाइनिंग लेटर भी आए, लेकिन उन्होंने नेवी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनका वायुसेना में भी चयन हो चुका था। तो 1 वर्ष तक डार्क में रखने के बाद उनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी उसे पूर्णतः रद्द कर दिया गया और उन बच्चों के साथ धोखा किया गया। उसके पश्चात सर बच्चों ने ये तोड़ फोड़ करना या फिर धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं समझा। इन्होंने न्यायपालिका का सहारा लिया। भारतीय संविधान में इन्होंने विश्वास करते हुए और न्यायपालिका के सहारे से दिल्ली हाईकोर्ट में जो था वो केस लड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन वहां से भी इनकी याचिका खारिज कर दी गई। तब बच्चों ने अंतिम विकल्प चुना कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके और क्यों ना हम जो गूंगी बहरी सरकार है उसके खिलाफ हम मोर्चा खोले और अपन जो हमारे हक है उन्हें हम ले। आपकी मांग जो है उसको अगर नहीं मानी जाती है तो ये जो आपकी आगे का रणनीति क्या होगा? सर रणनीति यही है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है और जो ज्वाइनिंग हमारी है वो नहीं दी जाती है तो सर हम यहाँ पर लगातार जो है सर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसी तरह इसको जारी रखेंगे। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम अभिषेक पल पड़ेगा। कहाँ से आए? हम रोहतास बिहार से आए हुए हैं। रोहतास बिहार से। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये मेरा एयरफोर्स का मेडिकल हुआ। ये देख लीजिए, ये हम लोग का जो रिटेन का आया था ये रिजल्ट, और ये मेडिकल का एडमिट कार्ड, ये पीएसए लिस्ट, और ये देखिए ग्रीन कार्ड, हम लोग का ग्रीन कार्ड, ये सब कुछ हम लोग को मिल चुका था। सिर्फ हम लोग की ज्वाइनिंग बाकी थी। हम लोग की ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई। कितने कौन से वर्ष में आपने तैयारी की और कब आपने एग्जाम दिया, पूरी बात बताइए। 2019 लास्ट में इसकी वैकेंसी आई थी और इसके बाद 2020 में नवंबर में इसका होता है एग्जाम हम लोग का, और 2022 में इसका मेडिकल होता है। नहीं, हम लोग को तो 2021 में हुआ था, सॉरी। इसके बाद हम लोग का पीएसए लिस्ट जारी हुआ, ग्रीन कार्ड मिला, और हम लोग को जून में मिलने वाला था ज्वाइनिंग का डेट 10 जून को। और फिर बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के जितने भी चीफ होते हैं वो लोग बैठते हैं और बैठ के वो लोग बोलते हैं कि हम एक नई योजना ला रहे हैं अग्निवीर, और जितनी भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, जैसे आर्मी की ज्वाइनिंग बाकी थी और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, उसको रद्द कर दी जाती है। सर ये कहाँ की न्याय है? हम लोगों ने फिजिकल, रिटेन, मेडिकल सब चीज पास की, सर हमारी सिर्फ ज्वाइनिंग ही बाकी थी। तो सर हम कहाँ जाए? हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। तो सर हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर में अपना धरना देने के लिए आए हुए हैं।
सर हमारी एक ही मांग है, हम लोग को ज्वाइनिंग दी जाए। हम लोग यहाँ से ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे, या तो वर्दी दो या नहीं तो अर्थी दो। जी सर। या तो वर्दी दो या तो अर्थी दो। आपका कहाँ से और कहाँ से, क्या नाम है? बिहार से राज। क्या नाम है आपका? राज राज क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? ग्रीन कार्ड दिखाना चाहते हैं सर, एयरफोर्स का। देखिए एक ग्रीन कार्ड एयरफोर्स जी, ग्रीन कार्ड है एक। सर ग्रीन कार्ड हम लोग एनरोलमेंट लिस्ट आने वाला था जून में, तो क्या किया गया कि जून 2022, तो फिर क्या किया गया, जुलाई में किया गया। फिर ऐसे इसके बाद हमें लगभग 8 महीने तक ऐसे टारता गया, 8 महीने 9 महीने तक लगभग। और उसके बाद फिर जून 2023 में आके सरकार बोलती है कि आपका जो पुरानी भर्ती है तो कैंसिल कर दी गई। 2 साल हमें आधार में लटका गया, सर आधार में रखा गया कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। हमने 2 साल तक सर पढ़ाई छोड़ दी थी। हम लोग जो पढ़ाई हमने पढ़ा था वो 0 नल हो चुका था। और जो सर 2 साल से सोचिए जो बच्चे पढ़ रहे हो उसके सामने हम जाएंगे तो कम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर सर उसके सरकार की योजना लाने से सर हमारा तो भविष्य अधर में चल गया, हमारी पढ़ाई भी अधर में चल गई। और हमारी सर खुशियाँ जो हम सोचे थे कि हम लोग क्या क्या कर पाएंगे, छोटा सा फैमिली क्या सोचता है कि छोटा सा के लिए जॉब मिल गया, हमारा फैमिली सिक्योर हो गया और क्या। और ये जो इसके मतलब जो ये योजना आई उससे सर हम तो गए ही, हमारे फैमिली का भी जो फ्यूचर था वो भी सर धराशायी हो गया सर। आपकी जो मांग है अगर वो सरकार नहीं मानती है, अमूमन नई पॉलिसी आ गई अग्निवीर को लेके, तो वो पॉलिसी सरकार अपना रही है, उसमें अगर आपको नहीं मिलता है तो हमने तो अग्निवीर से कोई मतलब ही नहीं है सर। हमारी तो पुरानी भर्ती है, हम केवल उसके बारे में मांग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो जब युवा बोला है सर, सिंहासन डोला है। 2024 आने वाला है सर, 2024 में मोदी जी देख लेंगे क्या युवाओं का क्या बल है। 2024 में उनको पता चल जाएगा। अगर हमारी पेंडिंग भर्तियां पूरी नहीं हुई तो 2024 में जान जाएंगे युवाओं का शक्ति क्या है। उसके बाद पता चलेगा उनके सिंहासन का डोलेगा सर। आने वाला चुनाव है 2024 में, तो सर तो कहीं इसको लेके आप लोग तो नहीं फाइट कर रहे हैं क्या? ये तो है कि सर राजनीति तो कहीं नहीं है। राजनीति का हम लोग तो राजनीति से हम लोग को क्या लेना देना है सर। हम लोग तो नौजवान है सर, हम सेना में जाना चाहते हैं। हमको अपने हक के लिए लड़ रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे सर। ये हमारा हक है। 3 साल तक हमने मेहनत किया। 2018 में सर पता है 2018 में मैंने 12th पास किया। उसके बाद मेरी मम्मी पापा ने पैसे कैसे कैसे इकट्ठे किए और हमने पटना में करतार कोचिंग पे है, उसका फीस लगभग 20-25 हजार रुपए है। वहाँ पटना में जाके 20-25 हजार दे के वहाँ महीने का एफर्ट करना, 4-5 हजार महीने का देना सर, लगभग लाखों रुपए खर्च किए मैंने। उसके बाद एग्जाम के थ्रू 2 बार तो मैंने पास नहीं किया, तीसरे बार में जाके पास हुआ मैं। तो मेरे घर पर कितनी खुशियाँ थी पता है सर। यहाँ तक कि मेरे गांव में लोग एयरफोर्स करके बुलाने लगे थे, तो मुझे भी अंदर से खुशी मिलती थी कि चलिए कोई एयरफोर्स कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये भर्तियां कैंसिल हुई उसके बाद वही लोग जो मुझे एयरफोर्स करके बुलाते थे वही अब चिढ़ाने लगे हैं। वो मतलब अंदर से इतना मतलब खुन्नस होता है कि, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमारे से सरकार ने हमें इतना। आपके फैमिली में कौन कौन है? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का सर एक मिठाई का दुकान है, छोटा सा मिठाई का दुकान। अब पिताजी हम लोग काम ना करवाने की वजह से कल वही काम करते हैं कि अब मेरा बेटा काम नहीं करेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा। इकलौते बेटे हैं क्या? नहीं, मैं 2 भाई हूँ, दोनों पढ़ते हैं। लेकिन सरकार की ऐसी नीतियां गई हैं कि लग रहा है कि अब हमें भी मिठाई की दुकान में उतरना ही पड़ेगा। युवा यहाँ पे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप लगातार कई महीनों की, कई सालों की मेहनत के जमा किए हुए पूंजी को हमारे पढ़ाने में खर्च किए, लेकिन सरकार सभी तैयारियां, सभी टेस्ट पास करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं देती है और कैंसिल कर देती है। और भी युवा है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है और कहाँ से आए हो? यहाँ आ जाइए। मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं डीडवाना जिला राजस्थान से हूँ। मैंने 2021 में आर्मी की भर्ती देखी थी उदयपुर के अंदर के अंदर। मेरा 25 जुलाई 2021 के अंदर मेरा पेपर होने वाला था जोधपुर के अंदर। 25 जुलाई को मेरा पेपर होने वाला था। फिर मेरे सरकार को पूछा था, सरकार ने बोला जुलाई में नहीं अगस्त में होगा। अगस्त में पूछा, उसने बोला नवंबर में होगा। नवंबर में पेपर नहीं हुआ, मेरी भर्ती रद्द कर दी। मेरी लास्ट भर्ती थी और मेरे को 100% विश्वास था इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे 100% विश्वास था इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन होगा और मेरी लास्ट भर्ती थी। अब मेरी एज भी चली गई। तो अब क्या करना करोगे आप? अब तो सरकार से वापस यही विनती करते हैं कि हमको ज्वाइनिंग दो। 3 साल होगी। तो 3 साल से सरकार क्या बोल रही थी? अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो क्या लगातार क्या बोल रही थी? सरकार ने अभी कुछ जवाब नहीं दिया। सरकार ने हाँ भी भरी थी, हाँ तुम्हारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। तो आप आज यहाँ क्या करने आए जंतर मंतर? जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं हम कि हमारा न्याय लेने के लिए, और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सड़क पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और आगे किसी युवा के या किसी के कुछ नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। देखिए यहाँ पे एक पोस्टर भी लेके युवा खड़े हैं, जब जब युवा बोला है देश का शासन डोला है। इसका मतलब क्या करने की सोच रहे हो, क्या कह रहे हो? इसका मतलब ये है हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। 2021 वाली पेंडिंग भर्ती को पूरा किया जाए। आपकी उम्र नहीं बची है अब आगे एग्जाम का? नहीं बची है अब हमारी।
एग्जाम होना चाहिए, हमारी उम्र नहीं बची है, हमें तो यही भर्ती चाहिए। भर्ती दो या हड़ती दो, हमको तो यहीं पर रहेंगे। एज रिलैक्सेशन नहीं, एज रिलैक्सेशन नहीं है। आपने किस चीज का एग्जाम दिया था? हमने आर्मी का सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया? NCC होल्डर सर्टिफिकेट है, वो नहीं होना था, एग्जाम नहीं होना था मेरा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग था, वो भर्ती कैंसिल कर दिया। राजनाथ मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था आपकी भर्ती पूरी कराई जाएगी परमानेंट के तहत, उन्होंने भी अपनी बात को पूरा नहीं किया है, वादा पूरा नहीं किया उन्होंने भी अपना। उन्होंने कहा था आपकी परमानेंट शुरू। आपकी मांग को नहीं माने सरकार तो आप क्या करेंगे, करने वाले हैं? हमारा ये आंदोलन चलेगा, हक के लिए पूरा लड़ेंगे, हक के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जैसे किसान जीत के गए थे वैसे हम लोग जीत के जाएंगे। मोदी जी को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। मेरा भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था और लेकिन मेरी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई। और ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये अग्निवीर स्कीम आ गई जो कि देश के लिए गलत है। हम भी किसान के बेटे हैं, तो हम मोदी जी को ये बताने आए हैं कि हमें हमारी मांगे आपको माननी पड़ेंगी। और वोट की चोट तो हम करेंगे, वो तो करना ही करना है। लेकिन दूसरी बात, कहीं ना कहीं आप लोग राजनीति की बात नहीं कर रहे, वोट पे चोट, यानी कि चुनाव आ रहा है तो उसको लेके इससे पहले आप 3 साल से बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं, आप सुनिए सर, मैं बताता हूँ। दो तरीके हैं, एक तो प्रोटेस्ट करके आप सरकार से बात बनवाते हो, दूसरा सबसे बड़ी ताकत होती है आम आदमी के पास कि वो वोट करता है। तो वोट से चोट ही कर सकते हैं हम, दूसरा कर भी क्या सकते हैं? कानून को हाथ में तो ले नहीं सकते, तो वोट की चोट तो करेंगे क्योंकि वो हमारा अधिकार है। और प्रोटेस्ट हम कर ही रहे हैं दिन रात। और जैसे किसान जीत के गए थे वैसे हम जीत के जाएंगे और उनको बैकफुट पे लाके छोड़ेंगे मोदी जी को। जैसे किसान लगातार प्रदर्शन किए साल 2 साल तक, उसके बाद अपनी बात को मनवा के उन्होंने अपनी बात मनवाई और सरकार से जीत हासिल करके अपने जो मांग थी वो पूरी की। उसी तरह से ये भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम लगातार ये धरना प्रदर्शन चलेगा और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की, क्योंकि इन लोग का एज जो है, जो आर्मी में भर्ती के लिए जो एज होती है वो खत्म हो चुकी है। तो इसको लेके जिन्होंने तैयारियां की थी, लगातार उन्होंने तैयारी करके एग्जाम दिया, हर स्टेज को पास करके उन्होंने बाकायदा, उनको ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं युवा में रोष तो वाकई बनता ही बनता है। अब क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भर्ती पूरी की जाए। और जो 2018 से हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और 2021 में हमारी पूरी हुई थी, हमारी बस सिर्फ ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं। 1.5 लाख युवा है, ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो क्या करोगे? ज्वाइनिंग नहीं मिली तो हम लोग ऐसे ही बैठेंगे यहाँ पे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग को पूरी करेंगे। और आपको लगता है कि आपकी मांग इस तरह से पूरी हो जाएगी? बस सरकार से यही विनती करते हैं कि हम लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग बहुत मेहनत करके हम लोग दौड़ क्लियर किए थे। दौड़ क्लियर के बाद मेडिकल क्लियर किए, मेडिकल क्लियर के बाद सब प्रक्रिया हम लोग किए। एग्जाम के लिए बस सी एग्जाम जो बचा हुआ था हम लोग का, और एयरफोर्स एनरोलमेंट, उन लोग एयरफोर्स वाले को ज्वाइनिंग थी, तो हम लोग को अग्निवीर का बहाना करके हम लोग को और अग्निवीर के टाइम में भी बहुत सारे एग्जाम हो रहे थे, बट हम लोग का ऐसा बहाना दे के हम लोग को एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और हम लोग इसे बहुत नाराजगी जाहिर करते हैं। और हम लोग एयरफोर्स और आर्मी के लगभग कितने स्टूडेंट होंगे जो 1.5 लाख 1.5 लाख युवा बेरोजगार? हाँ, 1.5 लाख युवा बेरोजगार हो गए। इससे उम्र हो गई खत्म, उम्र हो गई खत्म। अब हम लोग कहाँ जाए? और इतना पॉपुलेशन है कि जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोग अभी एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पिताजी क्या करते हैं? आप फैमिली में कौन कौन है? मेरे पिताजी आर्मी थे। मेरे पिताजी एक्चुअली एक्सपायर कर गए 2019 में। तो अभी पढ़ाई वढ़ाई ऐसे ही कर रहे हैं। 2 भाई है, मम्मी है, बस 3 फैमिली। कैसे जब पढ़ाई कर रहे हैं फिर वर्क कौन कर रहे हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे बस मम्मी का पेंशन मिलता है कुछ, तो उसी से पढ़ाई वढ़ाई। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। सरकार रोजगार की बात करती है, लेकिन हम लोग रिटर्न फिजिकल और मेडिकल सब पास हैं, इनको रोजगार नहीं दे पा रही है, तो कैसे दूसरों को रोजगार देगी? जब हमें पूरा सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, इनको नहीं दे पा रही है सर। सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, इनको नहीं दे पा रही है, तो और कैसे रोजगार दे पाएंगे सर? सर मैं श्रीकांत कुमार राय सर, बिहार से रहने वाला हूँ, गया जिले से। सर हम लोग लगातार पिछले 85 दिनों से सर आंदोलन करते आ रहे हैं। चंपारण से यहाँ तक पैदल यात्रा भी किया सर, बट हम लोगों के सुनने वाला कोई नहीं, सरकार तक सुनने वाला नहीं है सर। मीडिया वाले लोग भी नहीं दिखला रहे हैं सर। आज हम लोगों ने तकरीबन 2-3 हजारों की संख्या में युवा यहाँ पे एकत्रित हुए सर और धरना यहाँ पे दे रहे हैं सर। यदि हम लोगों का सरकार नहीं सुनेगा सर तो अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देंगे सर। फिर जीने का मकसद ही क्या रह जाएगा सर? हम लोगों को तो बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया सरकार ने।
अभी और लड़का इकट्ठा होगा सर यहाँ पे। अभी कुछ नहीं, अभी लड़का सब और रास्ते में आ रहा है, लड़का और इकट्ठा होगा। आप लोगों को तो परमिशन 3 बजे तक का ही है, फिर कैसे यहाँ रुक सकते हो? नहीं रुक सकते हो ना। अभी नहीं, अब हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। लेकिन हम दूसरे एक जगह नहीं। दिल्ली से हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हम हमारे अधिकार नहीं मिल जाता। और ये हम हमारा हक लेके जाएंगे। हम यहाँ पे कोई कुछ बड़ा नहीं मांग रहे, हम तो बस। आप लोग अग्निवीर में क्यों नहीं ज्वाइन करते? सर अग्निवीर हमारे लिए, हमें अग्निवीर से कोई मकसद ही नहीं है। अग्निवीर से पहले हमारी भर्ती हुई थी, उसमें नहीं लिखा गया था कि एक मिनट हमने अग्निवीर की सर तैयारी नहीं की। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं था कि अग्निवीर क्या है। उससे पहले हमने 2021 के अंदर परमानेंट भर्ती जैसे चलती आती है वैसे हमने प्रक्रिया, उसमें हमने सब पास हो गए, हम मेडिकल हो गए। मेरा ये एग्जाम का एडमिट कार्ड है जो मेरा जोधपुर में आर्मी पब्लिक स्कूल में एग्जाम होना था। हमें बताया गया कि कोरोना है, आपका पोस्टपोन होता है, अगले महीने में आपका एग्जाम होता है। इसी तरीके से हमें 1 साल तक अंधकार में रखा गया और फिर हम ओवरएज भी हो गए और हाँ ओवरेज हो गए। और फिर हमें बस लास्ट में यही न्यूज। 2018 से आपने तैयारी की थी? मैं 2016 से तैयारी कर रहा था इंडियन आर्मी की। कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजपाल सिंह है, मैं नागौर से आया हूँ, राजस्थान से। राजस्थान से। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है सर। सब घर में कौन कौन है? घर में मेरा एक छोटा भाई है, बड़ी बहन है और माता पिताजी है। पिताजी खेती करता है मेरे। खेती करके आपकी पढ़ाई कर? हाँ सर, हमारी हमसे पढ़ाई की आपने? नहीं सर, मैंने मेरे गांव की गवर्नमेंट स्कूल है वहीं से मैंने पढ़ाई की। और हमने 10 महीना तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक बाहर रह के हमने वो की है तैयारी, फिर भी हमको हमारा हक नहीं मिल रहा। और 2017 से रनिंग कर रहे हैं और सर हमारे 24 घंटा सुबह से लेकर 4 बजे से रनिंग कर रहे हैं। और जिस दिन पानी बरस रहा है उस दिन हम रोड पर रनिंग कर रहे हैं, ग्राउंड को छोड़ के। और इतनी तैयारी करने के बाद भी हमको हमारा अगर हक नहीं मिलता है तो हम क्या करें? किसान के बच्चे सारा दिन। सर अग्निवीर आने से पहले 10 दिन पहले हम लोग राजनाथ सिंह से मिले थे, बोले कि तुम लोग का भर्ती होगा वो भी हम लोग मिले हुए, जो भी फोटो भी है। और 10 दिन बाद आए कॉन्फ्रेंस किया, बोलते हैं कि पहले वाला को रद्द किया जा रहा है और नया सेशन लेके चले अग्निवीर। हम सरकार से यही पूछते हैं कि हम लोग का गलती क्या थी इसमें। हम जो जितना भी था मेडिकल दौड़ सब क्लियर कर लिए, तो मेरा गलती क्या कहाँ थी कि हम लोग का ऐसा अभी सिचुएशन हम लोग को झेलना पड़ रहा है। सर पहले से जब सरकार को फिजिकल मेडिकल फिट बच्चे मिल रहे हैं, उनको खर्चा नहीं करना पड़ रहा है आगे की भर्तियों पे, तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया क्यों स्टार्ट करी? पहले हमें देते। एक्चुअली सरकार ने हमसे ये तक भी नहीं पूछा कि आप अग्निवीर में जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। सर हमारी 4 साल ऐसे खाई गई है जैसे पानी के इंसान पी जाता है, डकार भी नहीं मारे है। अमित शाह ने अपना लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है, उन पे बैट पकड़ने की तमीज नहीं है। मैं लिखकर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लिखकर कि आप किसी भी नेता के बच्चे के मेरे साथ रनिंग करवा दीजिए। और बताइए, जब आप किसी भी नेता के बच्चे के हमारे साथ सुबह उठ के 3 बजे किसी की आप सरकारी जो नेताजी के जो बच्चे हैं उनसे आप हमारी किसी की रनिंग करवा दीजिए। सर बेरोजगार तो मैं खुद बना जाए। आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, आपने तैयारियां की, आपकी भर्ती नहीं हुई, ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया लेकिन भर्ती नहीं हुई। लेकिन सरकार अमूमन जगह जगह जो एक नॉर्मली बात करती है, तो एक युवाओं को नौकरी क्यों चाहिए? खुद का वो बिजनेस करें। सर बिजनेस के लिए कैपेबल कोई बंदा नहीं हो तो वो कैसे बिजनेस करे? फिर लेबर क्लास करे क्या? दिहाड़ी करे? आर्मी का वर्दी सुनिए सर पे रहे, आर्मी का वर्दी जब सर पे रहे तो फिर बिजनेस से सब कुछ मैं बिजनेस के लिए कैपेबल हूँ। मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में ऑर्डिनरी कैप्टन है, मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है, मेरा ब्रदर ऑन ड्यूटी समय पाकिस्तान बॉर्डर RR पर है पोस्टेड। फिर मेरा सपना क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता? मेरे परिवार ने 1.5 लाख रुपए पर एज बची है कि नहीं अभी? सर मेरी एज 23 हो चुकी है, खा गए एज। उन्होंने एज और कम कर दिया। क्लर्क का बच्चा पहले 23 साल तक भर्ती देख सकता था, ट्रेडमैन 23 साल तक भर्ती देख सकता था, उन्होंने 21 साल कर दिया आगे। हम तो अपनी पीढ़ी आगे चलाना चाह रहे हैं, हम तो देश को फौजी देना चाह रहे हैं, बच्चे हमें काट रहे हैं। ये बताइए सर आप। हमारी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी पुरानी पेंडिंग प्रक्रिया है उसको पूरी करें, क्योंकि जब हमारी 2021 में भर्ती हुई थी उस समय हमारी एज 22 साल 8 महीने हो चुकी थी। मैंने लास्ट ईयर में अपनी इस प्रक्रिया तक, अपने भर्ती का लास्ट प्रक्रिया तक पहुंचा था, जिस समय मेरा नर्सिंग असिस्टेंट का मेरा भर्ती था, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती को अभी भी अग्निवीर के तहत नहीं लिया गया, परमानेंट भर्ती नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी इसे भी स्थगित कर दिया गया। इसे तो स्थगित नहीं करना चाहिए, कम से कम हमारे जो नर्सिंग असिस्टेंट है इसको पूरी प्रक्रिया लेनी चाहिए। हमें ये भी नहीं कहा गया कि तुम्हें पुरानी भर्ती है तो अग्निवीर के तहत ही ज्वाइनिंग कराया जाए। हम लोग से वो भी मोदी जी ने अनुशासन रक्षा मंत्री जी भी कुछ नहीं बोले कि पुरानी भर्ती को स्थगित कर दिया जाए। जो कि जब उनसे मिले थे जब एक बार राजनाथ जी से, तो उन्होंने 10 दिन पहले मिले थे तो बताए थे कि पुराने भर्ती जो भी है हम इसको फिर से पुनः अगेन चालू करेंगे
और फिर से इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक ये उन्होंने कुछ किया ही नहीं ऐसे। अब हमारी एज अभी 26 साल हो गए, उस समय मेरी लास्ट एज 22 साल 8 महीना था। अब हम 26 साल के हो गए, हम कौन सी भर्ती देखें? सर हम लोग का यही कहना है कि हम यहाँ का गलती क्या था, बस सरकार गलती बता दे कि आप लोग गलती क्या था, इसके लिए हम आपके भर्ती को कैंसिल किए, बस यही कहना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हजारों की संख्या में युवा मौजूद हैं, लगातार वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ऐसा उग्र प्रदर्शन नहीं है, एक नॉर्मल एक साधारण की तरह अपना धरना प्रदर्शन करके ये अपनी मांग को रख रहे हैं कि सरकार के आगे कि उनकी जो भर्तियां हैं, जो अग्निवीर के से पहले जो आए स्कीम जो नॉर्मली पहले चला करता था, उस स्कीम के तहत उनकी भर्तियां हो, क्योंकि उनका एज अब नहीं रहा। और 2018 के बाद उन्होंने तैयारियां लगातार की, कोई मध्य प्रदेश से तो कोई यूपी से, कोई बिहार से, यानी कि दिल्ली इंडिया के अलग अलग 28 राज्यों से लोग यहाँ युवा जो यहाँ मौजूद हैं। और वो इनका मांग है कि जब तक उन्हें उस पॉलिसी पुरानी पॉलिसी के तहत भर्ती नहीं मिलती, वो दिल्ली, इस राजधानी के दिल्ली जो जंतर मंतर, इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। वो अपना जो बैग है, आर्मी का किट है, वो लेके जाएंगे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।